एक शख्स जिसके पास सिर्फ चंद सेकंड थे ये फैसला करने के लिए कि या तो वो खुद की जिंदगी बचा लेता या 300 मासूम लोगों की। क्या फैसला किया उसने? क्या आप जानते हैं तारीख के सबसे खौफनाक धमाके के बारे में? दिसंबर 1917 की एक सर्द सुबह कनाडा के एक शहर हैलिफैक्स में लोग अपने मामूल के मुताबिक अपने काम अंजाम दे रहे थे। हैलिफैक्स शहर की आबादी कमोबेश 50,000 थी। पहली जंग अजीम के दिन थे। हार्बर पर जंगी साजो सामान की तरसील का काम रोज का मामूल बना हुआ था। हार्बर के करीब जो इलाका था उसको नॉर्थ एंड हैलिफैक्स के नाम से पुकारा जाता था। ये हार्बर शुमाली किनारे पर वाक़ था। इस इलाके में कारखाने, गोदाम, ऑफिस, दफातर, दुकानें सब शामिल थी। इस इलाके में ज्यादातर काम करने वाले खानदान और मजदूर आबाद थे। सुबह तकरीबन 8:50 पर एक मुसाफिर ट्रेन बोस्टन से हैलिफैक्स की तरफ आ रही थी, जिसमें 300 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें फैमिलीज भी थी। विंस कॉलमैन अपने ऑफिस में मौजूद थे। विंस कॉलमैन एक रेलवे डिस्पैचर थे। रेलवे डिस्पैचर वो शख्स होता है जो ट्रेनों को कंट्रोल करता है। वो खुद ट्रेन नहीं चलाता, लेकिन वो ऑफिस में बैठकर काम करता है कि कौन सी ट्रेन कब चलेगी, कौन सी ट्रेन किस लाइन पे चलेगी, खतरे की सूरत में किस ट्रेन को रोकना है और ट्रेन के ड्राइवर्स को क्या हिदायत देनी है। ये सारे मामला रेलवे डिस्पैचर का काम होता है। यानी वो एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। जैसे सड़क पर ट्रैफिक पुलिस वालों का काम होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करना, इस तरीके से रेलवे डिस्पैचर का काम होता है रेलों को, ट्रेन को कंट्रोल करना, ताकि कोई भी ट्रेन किसी हादसे का शिकार ना हो। विंस कॉलमैन उनको इस काम से इश्क था। वो इसको काम नहीं समझते थे, बल्कि वो इसको फर्ज समझते थे। 6 दिसंबर की सुबह भी वो चुस्त और तवाना अपने काम में मगन थे। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो अपनी अहलिया और 4 बच्चों के बारे में सोच रहे थे, जिनमें उनकी बड़ी बेटी और एक बेटा और 2 छोटी बेटियां शामिल। वो अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करते थे और इस वक्त भी वो अपनी छोटी बेटियों की शरारत को सोचकर मुस्कुरा रहे थे कि अचानक ही रेलवे के कुछ लोग अचानक कमरे में दाखिल हुए और चिल्लाते हुए बोले कि सर, 2 जहाज आपस में टकरा गए हैं और जहाजों में आग लग गई है। कॉलमैन, जिनके चेहरे पर थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट थी, अचानक घबराहट और खौफ ने ले ली, क्योंकि वो जानते थे कि हार्बर पर जो जहाज है वो मामूली जहाज नहीं है। क्योंकि इसी हार्बर पर एक फ्रांसीसी जहाज SS ब्लैकमाउंट भी मौजूद था, जो पूरा बारूदी मवाद से भरा हुआ था। और अगर जहाज आपस में टकराए हैं और उनमें आग लगी है तो एक बड़ा धमाका किसी भी वक्त हो सकता था। और ये बात कॉलमैन अच्छी तरीके से जानते थे। और वो ये भी जानते थे कि एक ट्रेन जिसमें 300 से ज्यादा पैसेंजर हैं, जो बोस्टन से हैलिफैक्स की तरफ आ रही है, क्योंकि SS मॉन्ट ब्लैक जो एक फ्रांसीसी जहाज था, इसके अंदर TNT, एसिड और दीगर धमाका खेज मादे भरे हुए थे और जो किसी भी टाइम एक्सप्लोजन कर सकते थे। तकरीबन 9 बजे के करीब एक जहाज दूसरे बहरी जहाज से टकरा गया। टक्कर के बाद आग भड़क चुकी थी। इब्तदा में लोगों ने समझा कि ये कोई मामूली हादसा है, तो लोग हार्बर के करीब जमा होने लगे। बच्चे खिड़कियों से झांकने लगे, मगर थोड़ी देर में लोगों को अंदाजा हो गया कि ये कोई मामूली आग नहीं है। मगर लोग ये बात बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि चंद ही घंटे बाद ये शहर इंसानी तारीख की सबसे हौलनाक वाकयात में से एक का गवाह बनने वाला है। शहर के लोगों को बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि कौन सी कयामत उन पर टूटने वाली है। कॉलमैन, जो अपने ऑफिस में मौजूद थे, वो उन जहाजों को और या उनमें लगने वाली आग को तो नहीं बुझा सकते थे, मगर वो उन 300 लोगों के बारे में सोचने लगे जो बोस्टन से हैलिफैक्स की तरफ आ रहे थे। कॉलमैन के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो फौरी तौर पर अपनी जिंदगी बचाते हुए इस इलाके से कहीं दूर निकल जाए, या वो यहीं रुककर अपनी ड्यूटी को निभाते हुए दूसरों की जिंदगी बचाने की कोशिश करें। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, वो यहीं रुक गए। वो वापस अपने टेलीग्राफ आले की तरफ दौड़े और एक इमरजेंसी पैगाम भेजना शुरू किया कि इस ट्रेन को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। उन्होंने इस पैगाम को अपने आखिरी वक्त तक भेजा, हालांकि वो जानते थे कि एक्सप्लोजन किसी भी टाइम हो सकता है। चंद ही लम्हों बाद एक खौफनाक धमाका हुआ। कॉलमैन ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी। हैलिफैक्स एक्सप्लोजन ने
सारे शहर को हिला के रख दिया। इमारतें धूल बन गईं। अंदाजे के मुताबिक यह धमाका 3200 टन टीएनटी की ताकत रखता था और यह धमाका एटमी धमाका होने से पहले इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मौसमी धमाका था। धमाके की शिद्दत से इमारतें गिर गईं, आसमान से कांच और शीशे की बारिश होने लगी और समुद्र से एक अजीम लहर उठी जिसने हार्बर को और आसपास रहने वाले तमाम घरों को निस्तो नाबूद कर दिया। तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग इस वाकये में हलाक हो गए और 9000 से ज्यादा शदीद जख्मी हुए। विंसेंट कोलमैन वो भी इन मरने वालों में शामिल थे, मगर उनकी कुर्बानी रायगा नहीं गई क्योंकि उनके भेजे हुए आखिरी पैगाम की वजह से ट्रेन को बर वक्त रोक लिया गया और 300 मासूम लोगों की जिंदगी बचा ली गई। अगर वो उन चंद लम्हों में हिम्मत ना दिखाते तो हलाकतों की तादाद और ज्यादा हो सकती थी। एक सदी गुजरने के बाद भी विंसेंट कोलमैन का नाम एक बहादुरी, एक हिम्मत और एक जुर्रत की मिसाल समझा जाता है। जो ना वर्दी पहनते थे, ना कोई फौजी थे, बल्कि वो एक सिविलियन इंसान थे। तो कोलमैन ने उस वक्त हिम्मत दिखाई जहां हिम्मत दिखाना हर किसी की बस की बात नहीं होती, जहां इंसान को अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी को तरजीह देना होती है। ऐसे फैसले हर कोई नहीं कर सकता। इस फैसले के लिए इंसान को हिम्मत, जुर्रत और हमदर्दी के जज्बे से लबरेज होना पड़ता है और ऐसे ही लोग हीरो होते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा कोई पल आए जब आपको दूसरों की मदद करनी हो तो कभी भी पीछे मत हटिएगा, दूसरों का ख्याल लाजमी रखिएगा। तो दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे अपने भाई को दें इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में